गुड मॉर्निंग डियर पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स। मैं कर्नल डॉक्टर विजय सिंह खूंगा आज आपको अशोक चक्रा एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे एनडीए एग्जामिनेशन जो अप्रैल में होने वाला है 2025 में। अब इसके पीछे कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स आएंगी और कुछ बेसिक्स फंडे हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लास्ट ईयर का जो रिजल्ट देखें या लास्ट एनडीए का एग्जाम, इसमें 36% बच्चे जिनके मार्क्स आए थे वो सेलेक्ट हो गए हैं। दैट मीन्स उनको एसएसबी की कॉल आई है। ठीक है, 98.5% बच्चों के 50% मार्क्स से लेस थे, मतलब जितने भी मार्किंग सिस्टम था उससे उसके 50% क्या 98 पॉइंट यानी 1.5% बच्चे ही हैं जो 50% से ऊपर निकले हैं। ठीक है, और जो जो लास्ट स्टूडेंट की जिसकी कॉल आई है वो है 654। ठीक है, तो और आपका अगर ध्यान से देखें इस एग्जाम में 55% वॉज द टॉपर। सो आप खुद फील कर सकते हो कि रिटन में इसका क्लेरिफाई करना कितना इजी है। अब आते हैं मेन इश्यूज के ऊपर। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है ना, यूपीएससी ने के थ्रू आया है। ठीक है, एनडीए 2025 एग्जामिनेशन डेट्स जो आपका रिलीज होता दिसंबर में, और इसकी लास्ट डेट है आपकी जो इसके खत्म होगी जो एज ग्रुप है ना। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 11 दिसंबर से स्टार्ट होके 31 दिसंबर 2024 तक आपकी रजिस्ट्रेशन अलाउड है। तो मैं जिन बच्चों का एज इसमें फिट हो रहा है, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे के सारे भरो, इसमें लड़के हों या लड़कियां हों, है ना। इट्स ए वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बिकम ए ऑफिसर इन आर्म डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, हो गया। अब ये क्या है, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गई। अच्छा, अब नोटिफिकेशन 11 दिसंबर को आ गया, 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। एग्जामिनेशन 13 अप्रैल 2025 को होगा, यानी आपके 12th बोर्ड के बाद होगा। जो बच्चे इस साल 12th में अपियर कर रहे हैं वो ऑल मस्ट फिल दिस अप फॉर्म। ठीक है, हो गया। तो अब इसके अंदर कुछ बेसिक चीजें हैं जो डिस्कस करेंगे, है ना। ओके, तो नेशनल एग्जामिनेशन, नेशनल एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड इंडियन क्या है नेवी का कंबाइन या नेवल एकेडमी का कंबाइन एग्जाम है ये। ठीक है, अब इसके अंदर भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखें कि ये बेसिकली है क्या, है ना। ये यूपीएससी कंडक्ट करती है, ये एग्जामिनेशन ऑफलाइन होता है। अभी इसका अप्रैल की डेट मैंने बताई दी है। ठीक है, अब इसमें एनडीए में होगा क्या, 3 इयर्स ट्रेनिंग होगी आपकी, ग्रेजुएट ट्रेनिंग, जिसमें ग्रेजुएट की डिग्री मिलेगी जो आप करेंगे एनडीए खड़कवासला में। और उसके बाद 1 ईयर ट्रेनिंग होगी जो आपको वेरियस आईएमए देहरादून, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल हैदराबाद और नेवल एकेडमी इजीमाला, इनमें से जाके आपकी ट्रेनिंग होगी जो 1 साल की, जो आप 3 साल करने के बाद जो ग्रेजुएशन की डिग्री हो जाएगी आपके बाद। हो गया। अब इसके अंदर अब टोटल मार्क्स हैं वो हैं 900, है ना। पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताई दिया गया है कि 12th में होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए जो फीस स्ट्रक्चर है वो 100 रुपीज फॉर मेल कैंडिडेट, फॉर जनरल एंड ओबीसी, SC ST और वुमेन्स के लिए, और सन्स ऑफ जेसीओज आर्ट्स एंड जितने भी हैं तो वो सारे के सारे इससे एग्जम्प्टेड हैं। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट है कि जो सारे 12th के बच्चे हैं यू मस्ट अपियर, एक बार जाके देखो तो एक्चुअली है क्या ये, है ना। और इस वन ऑफ द मोस्ट गुड एग्जामिनेशंस विच गिव यू एक्सपोजर फॉर योर फ्यूचर लाइफ। आपकी पोजीशन पता चलती है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है, 12th क्लास हो ही गई, है ना। बेसिक चाहिए जब तक, क्योंकि 12th वाले जब तक पास आउट हो जाएंगे, है ना, जब तक ये एग्जाम के रिजल्ट्स आएंगे। एज लिमिट दी है इसने जुलाई 2 से 2005 से लेके 1 जुलाई 2008 तक कैन अप्लाई दिस थिंग। एंड इसमें टोटल क्या है, आपका एग्जामिनेशन सेंटर्स की एक लिस्ट है जो डिफरेंट सिटीज में है, वो आप आराम से जा सकते हैं या दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बेसिकली क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके अराउंड 5 से 6 लाख बच्चे अपियर करते हैं और फिलअप करते हैं।
जिसमें करीब आपके 8,000 बच्चे पास आउट, या उसको वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं एसएसबी के लिए, है ना। एसएसबी में अगर आपने पास किया तो उनका फिर मेडिकल हो जाएगा, और मेडिकल के बाद मेरिट बन जाएगी। अब रिटर्न में क्या है, 900 मार्क्स का है, ठीक है, 900। और ऐसे ही एसएसबी होता है वो 900 का है, ठीक है। इसके अंदर 2 पेपर होते हैं। एक जो रिटन एग्जामिनेशन है, 2.5 घंटे का मैथमेटिक्स हो गया, 2.5 घंटे का जनरल एबिलिटी टेस्ट, है ना। तो जो मार्क्स सिस्टम है जो है वो टोटल 300 मार्क्स आपके किसके, मैथ्स के हो गए, और जनरल एबिलिटी के 600 हो गए। फिर सॉरी, 300 मैथमेटिक्स एंड 600 जनरल एबिलिटी। और जनरल एबिलिटी में से भी अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश 200 मार्क्स की है, और फिर अदर सब्जेक्ट्स वो आपके हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, ये वो, है ना, वो सारे 400 मार्क्स के हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपने करना क्या है ना। नाउ यू हैव टू, इसके बाद में वी डोंट रिक्वायर ए वेरी टैलेंटेड गाइड्स है, सिंपल। जो बच्चा डेडिकेटेड है, जिसमें ऑफिसर लाइक क्वालिटी हैं, हु कैन लीड दिस देयर सोल्जर्स एंड हु हैज ए फाइटिंग स्पिरिट फॉर द कंट्री, आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक चीजें हो गई जो आपने करनी है। अब इसके अंदर कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे। आज बच्चे सबके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है ना, हर एक पास है, यूट्यूब है, ये ट्यूब है, इतने बुक्स हैं, ठीक है। गेम कहाँ है, गेम है आपके ऊपर, है ना। आप एक ही रिसोर्स को यूज करो एंड मास्टरी इट। मैथमेटिक्स की 2-3 बुक्स, 1-2 बुक ले लो, उसको फॉलो करो एंड उसको खत्म कर लो, है ना। अरिहंत की ले लो, किसी की भी ले लो, मास्टर इट। इसके अंदर पूरा गेम 11th एंड 12th का पूरा सिस्टम है, वो ही आना है, इससे फालतू कुछ नहीं आना, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, आपको जितने बेस्ट रिजल्ट्स मिले हैं, जिन स्टूडेंट्स को मिले हैं जिन्होंने एक सिंगल कोर्स के ऊपर या सिंगल एक रिसोर्स के ऊपर बिलीव किया है, ये नहीं कि मैं 10 बुक लेके बैठा हूं पर एक भी नहीं पा रहा हूं, तो व्हाट इज द यूज ऑफ हैविंग दोज बुक्स। यस, यू कैन क्लैरिफाई, यू कैन रेफरेंस, डू वट एवर यू फील लाइक। फिर आपका एक होता है कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है, किसी को मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, किसी को फिजिक्स अच्छा लगता है, किसी को हिस्ट्री के अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली वो इसके अंदर ज्यादा मास्टरी करेगा। प्लीज डोंट डू दिस। सब सब्जेक्ट को इक्वली टाइम दो एंड ऑटोमेटिकली यू विल बी गेट सिलेक्टेड। ऐसा कुछ नहीं है, साइंस स्टूडेंट हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते, एवरीबडी कैन रीड एनीथिंग वट एवर ही फील लाइक। नेक्स्ट, इसमें अभी करना क्या है, जो बेसिकली सबको पता है, आपका जो एग्जामिनेशन सेटअप होता है उसमें 30% इजी क्वेश्चंस आते हैं, 40% आपके मीडियकर क्वेश्चंस आते हैं, और 30% आपके वेरी हार्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, जो आपने खाली ये इजी वाले कर लिए, अरे कुछ ये मीडियम वाले क्वेश्चन कर लिए, तो यू आर थ्रू दिस थिंग एनडीए एग्जामिनेशन इजीली, ठीक है। बाकी अब इसके ऊपर करना क्या है, सबसे पहले तो upsconline.nic के ऊपर जाना है, रजिस्टर करना है, जिसमें आपका OTR आएगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। जो आपको 12th अपीयर कर चुके हैं, जो अपीयर करने वाले हैं सॉरी, वो इसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट आपने करने के बाद फिर आप अपना एनडी के लिए रजिस्ट्रेशन कीजिए यूपीएससी की साइड से, एंड यू विल गेट योर कॉल लेटर इमीडिएटली। जहां जहां आपका वो सेंटर होगा, यू विल गेट दैट, एक स्पेसिफिक डेट पर आती है। अब सर, फिर आप ये जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इसका बेसिक मीनिंग क्या है। बेसिक मीनिंग ये है बेटा कि मैं हूं कर्नल खूंगा, प्रेसिडेंट रह चुका हूं वेरियस बोर्ड्स के, सिलेक्शन बोर्ड के, वेरियस प्रोसेस थ्रू आउट माई सर्विस। मैं गरीब बच्चों, विडोज और इनके बच्चों को पढ़ाता रहता हूँ, है ना। मेरे बच्चे हिंदुस्तान में हर साल 12-13 नीट में, एनडीए में, एसएसबी में कीप ऑन सेलेक्टिंग, ठीक है। इफ यू फील कंफर्टेबल विद मी, प्लीज कॉन्टेक्ट मी। माई कॉन्टेक्ट नंबर इज 8979085685, और दूसरा नंबर है 9812096112। और मैं एक अशोक चक्रा एकेडमी, जो मेरे पिताजी अशोक चक्रा थे,
उसके नाम पर ये ऑनलाइन एकेडमी रन कर रहा हूँ। अगर आप कोई भी डाउट हो तो यू कैन पुट ऑन माई यूट्यूब चैनल. आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस. With best wishes, do well in your exam. Thank you.